दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने नंदनों के पैर क्यों नहीं छुए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। लाल गुलाबों से सजी धजी सफेद कार जैसी घर के सामने दरवाजे पर आकर रुकी। दरवाजे पर मौजूद बड़ी बुजुर्ग औरतें चिल्लाने लगी, अरे दुल्हन आ गई, जल्दी करो, लोटे का जल और धार जल्दी लेकर बाहर आ जाओ। सावित्री इधर कार के अंदर बैठी रिधिमा के मन में अपनी मॉडर्न ससुराल आने की खुशी हिचकोले मार रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे। पहली बार में ही नंदनों ने कहा था, भाभी आपके जो मर्जी हो पहनिए और ओढ़िए, बस स्मार्ट बनकर रहिएगा। सावित्री लोटे का जल और धार लेकर जैसी कार के पास गई, रिधिमा को देखते उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेज गर्भों से जल्दी जल्दी कार के पास परिक्रमा करके लोटे के जल को नीम के पेड़ में सटाया। लोटे को अपनी देवरानी के हाथों में देते हुए कमरे में अंदर रखने का इशारा किया और भागती हुई कार के पास पहुंची और कार का गेट खोल के फटाफट रिधिमा के चेहरे के घूंघट के पीछे छिपा दिया। सावित्री का रिधिमा से यूं घूंघट करना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसका मुस्कुराता चेहरा एक पल में मायूस हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग तो खुद को मॉडर्न सोच का कहते, फिर ये घूंघट कराने की क्या जरूरत आन पड़ी। तभी उसके कान में फुसफुसाते हुए सावित्री ने कहा, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए, सबके सामने मैं भी कहूँ तो भी नहीं। फिर उन्होंने रिधिमा का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। आस पड़ोस की औरतें घूंघट देखकर बोलने लगी, अरे सावित्री, दुल्हन ने कितना लंबा घूंघट किया है। अब के जमाने में कौन करता है इतना लंबा घूंघट, घूंघट को थोड़ा ऊपर कर दो। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही। खैर जाने दो, अच्छा ही है। कम से कम मेरी बहू सारे नियम कायदे तो जानती है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ इन नियमों को मानती है। ये पहला झटका था जो दिया गया था रिधिमा के अरमानों के टूटने का। इतने दिनों तक जिसे वो मॉडर्न सोच वाली ससुराल समझ रही थी, शादी से पहले प्यारी प्यारी बातें करने वाली सासू माँ को अपनी माँ जैसा समझ रही थी। सही मायने में वो माँ नहीं, सिर्फ एक सास थी। जैसे तैसे सभी रस्में पूरी हुई, रिधिमा को गृह प्रवेश कराया गया। अब बारी आई घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की। रिधिमा के मौजूद वहाँ सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रिधिमा घर की बड़ी बहू थी, उससे छोटी दो नंद और एक देवर था। दोनों नननों की शादी रिधिमा की शादी से पहले ही कर दी गई थी। रिधिमा ने वह मौजूद अपनी ननन के पैर नहीं छुए। सारे रीति रिवाज होने के बाद रिधिमा को उसकी सास ने एक कमरे में बिठा दिया। तभी उसे बंगल के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर रिधिमा डर गई। आवाज इतनी तेज थी कि उसके कमरे में सारी बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिधिमा की छोटी ननन गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, भाभी को तो उनकी माँ ने ससुराल आने से पहले कुछ सिखाया ही नहीं, उसे तो कोई नेम कायदा ही नहीं पता, सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी। अरे चुप हो जा, धीरे बोल वरना भाभी सुन लेगी, बड़ी ननन ने कहा। सुन लेगी तो सुन ले, मैं कौन सा किसी के बाप से डरने वाली हूँ, गुस्से के आवाज में छोटी ननन ने कहा। लेकिन माँ की एक बात तो है, भाभी को तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना ही चाहिए था। एक तो पहले उनके मायके वालों ने अच्छी खासी हमारी बेइज्जती करके रख दी, बड़ी ननन ने कहा।
ना स्टेट का खाना पीना, ना भगत, ना ही कोई सामान दिया। बेटी की शादी तो ऐसी जैसे कोई बोझ उतार रही। और तो और संस्कारी बेटी भी नहीं थी, जिसे ये तक नहीं पता कि ननन साई छोटी या बड़ी, हमेशा उसका पद बड़ा ही होता है। ननन के भी पैर छूते या तो महारानी बनकर घर में बैठी हैं। नन्नों की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते अंगार उसके कानों में डाल दिए। उनकी इतनी कड़वी और अपनी माँ के लिए अपमानजनक बातें सुनकर रिद्धि माँ की आंखों से आंसू निकल आई। उसे अपने मायके की याद सताने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे मॉडर्न लोग हैं जिनकी सोच आज भी पुराने ख्यालों की, और खुद को समाज के सामने मॉडर्न दिखाने का ढोंग करते हैं। जैसे तैसे वो दिन बीता। अगले दिन रिधिमा सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हुई और अपनी सास सावित्री के पास गई। तो उन्होंने कहा, बहू ऐसा करो, सबके पैर छुओ, सुबह सुबह पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते, और इसकी शुरुआत तुम सबसे पहले अपनी दोनों नंदों से करो। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि दोनों नंदों का हमेशा पैर छूना, पैर दबाना और कभी भूलकर भी नाम मत लेना। तुम्हारी माँ ने ये सारी संस्कार की बातें नहीं बताई, सिखाई, इसलिए मैं बता रही हूँ। रिद्धि माँ को इतना सुनते बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि पलट कर कह दे, जब यही सब करता था तो मॉडर्न सोच वाले बनने का दिखावा क्यों करना। लेकिन अपनी माँ की सिखाई संस्कारों की खातिर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मन मानकर उसने अपने कदम अपनी नंदनों की तरफ बढ़ाया। उसकी निगाह जब उनके ऊपर गई तो उसने देखा उनके सिर पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्होंने कोई किला फतह किया हो। रिद्धि माँ जैसी पैर छूने को झुकी, उसका हाथ पीछे से उसके पति अमर ने बढ़कर पकड़ दिया और कहा, रिद्धि माँ ये क्या करने जा रही थी? ये दोनों तुमसे छोटी उम्र और पद दोनों में ही। सावित्री जी ने अमर को देखकर कहा, तू कहाँ औरतों के बीच में आ गया? हट जा, छूने दे पैर, तू नहीं जानता नरने चाहे छोटी हो या बड़ी, उनके पैर छूने के रिवाजी है क्योंकि उनका ओहदा बड़ा होता। अमर ने कहा, अच्छा माँ, तब तो मुझे भी पैर छूने चाहिए। चलो रिद्धि माँ साथ में पैर छूकर आशीर्वाद लेते, आखिर हम पति पत्नी जो हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? आप हमारे पैर छुएंगे, आप हमसे बड़े हो, हमें पाप लगेगा, आपको ये शोभा नहीं देता। दोनों नंदने शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक सुर में बोल पड़ी, अच्छा तो फिर बड़ी भाभी से पैर छुआने में पाप नहीं लगेगा, तब तुम लोगों को ये कराना शोभा देता। बड़ी भाभी तो माँ समानी होती हैं। और दूसरी बात, नन्हे तो तुम दोनों के पास भी है। मैंने तो नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनके पैर छुए, और पुकारती भी उन्हें उनके का नामों से ही हो। तब तो तुम दोनों को भी अपनी ननदों के पैर छूने चाहिए। तब ये नेम क्यों नहीं याद आए तुम दोनों को? क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? इतना सुनने दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। वो दोनों निरंतर वहां खड़ी रही। अच्छा बेटा, बीवी को आए 4 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से उसके लिए घर वालों से झगड़ा करने लगा? तू बहू की बराबरी मेरी बेटियों से कर रहा है। पलटकर अमर ने कहा, फिर अपनी माँ से कहा, माँ आप ही तो कहती हैं कि बेटियां कभी किसी के पैर नहीं छूती, इसलिए आपने आज तक कभी इन दोनों को किसी के पैर नहीं छूने दिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यहाँ तक कि खुद के पैर भी नहीं छूने दिए। तो क्या रिद्धि माँ आपकी बेटी जैसी नहीं? वो भी तो किसी की बेटी है। बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों? जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी गलत परंपराओं को हवा देंगे तो समाज में यूं कुरीतियां कहाँ से खत्म होगी? एक तरफ हम खुद को मॉडर्न और आधुनिक कहते, दूसरी तरफ उन्हीं पुरानी गलत परंपराओं को मानते, तो इस दोहरे रवैये से समाज से बहु बेटी फर्क कहाँ मिट पाएगा?
सब के सब अमर का एकटक चेहरा देखने लगे और अमर रिधिमा को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चला गया। रिधिमा आज खुश थी क्योंकि हम सफर के रूप में मिला उसका जीवन साथी। अमर सचमुच आधुनिक विचारधारा के साथ साथ गलत का विरोध करने वाला भी व्यक्ति थे।